जो लोग शनि से डरते हैं ना, शनि के नाम से डरते हैं, उनको शनि महाराज से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शनि जैसा तो संसार में कोई भगवान का भक्त नहीं हुआ। ये शनि महाराज है ना, छोटे से थे और भगवान की भक्ति करते थे, दिन रात भगवान की भक्ति। और जैसा कि तुम्हारे राजस्थान में छोटे छोटे बालकों का विवाह कर देते हैं ना, छोटे से ही का विवाह हो गया। अब पत्नी इंतजार करती थी कि कब इसका भजन पूरा हो और कब ये एक दृष्टि मेरी तरफ डाले। ये सेवक का थोड़ा सा रहता है कि हम जो सेवा कर रहे हैं उस पर मालिक की दृष्टि पड़ जाए। पत्नी ने एक दिन निवेदन किया, बोले स्वामी इतने साल हो गए मैं आपकी सेवा कर रही हूं, आप एक बार मुझे देख तो लो, एक बार दृष्टि तो डाल दो। शनि महाराज ने ऊपर दृष्टि नहीं की तो उनकी पत्नी ने ही सांप दे दिया। बोले तुम मेरी तरफ दृष्टि नहीं डालते, लेकिन मैं सांप देती हूं कि आप जिसकी तरफ दृष्टि डाल दोगे ना उसकी हालत खराब हो जाएगी। मैं सांप देती हूं। शनि महाराज बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन सांप लगा है। और इसीलिए आपने कभी शनि महाराज की मूर्ति देखी होगी तो आंखें बंद होती हैं, नीचे की तरफ झुकी होती हैं, क्योंकि वो भजन में लगे रहते हैं। एक बार शनि महाराज हनुमान जी के पास आ गए। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आपके ऊपर 7.5 शनि है। बोले आ जाओ, स्वागत है। और हनुमान जी तो कीर्तन कर रहे थे, तो शनि महाराज को सिर पे बैठा लिया और कीर्तन करते करते नाच रहे थे। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते शाम सवेरा, तेरी पूजा करके बीते शाम सवेरा। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, इसे तुझको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं। दिल में बिठा के तेरी आरती उतारूं, दिल में बिठा के तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
निहारूं मैं रूप तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए, यूं बीत जाए। बहुत सुंदर। जे तो हे भगवान होगा सूती सी, एक की भी आवाज नहीं निकलेगी, समझ में ही नहीं आता कि सुन रही हैं कि। इनको सिखा पढ़ा के लाया करो घर से, कि कथा में बैठती हो तो रिस्पॉन्स दिया करो। हंसती हैं तो लगता है कि समझ रही हैं, लेकिन जब कुछ बुलवाओ तो इनको लगता है कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, चुप रहने में ही। एक छोटी सी बात और याद आ रही है, सुना। एक पंडित जी थे, उनके 4 बेटा थे और चारों हकला, काले कहते हैं आपके यहाँ, तो चारों काले। अब पंडित जी सुबह कहीं जा रहे तो सिखा के गए, बोले आपको देखने वाले आ रहे हैं, चारों चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। बोले ठीक है पिताजी। पिताजी तो चले गए और देखने वाले समझ रहे हैं, सगाई वाले। तो आए सगाई वाले, अब बालक ब्राह्मण के बालक थे तो गोरे चिट्टे बढ़िया सुंदर। तो एक ने कहा, जो सगाई वाले आए, बोले भैया बालक तो बड़े सुंदर सुंदर है। तो बड़ा वाला बोला अभी तो टंडन वंडन नहीं लगायो, अभी तो केवल नहा के आए हैं, चंदन वंडन नहीं लगाया। सुंदर तो तब देखते जब चंदन लगा लेते। उनने कही कि यार ये तो काला है। बोले अब हो सकता है कि और भी काले हों, तो अब दूसरे को कैसे बुलवाएं। दूसरा बोला ससुर पिताजी मना करके गए ना कि बोलना नहीं है। उसने कहा कि ये दूसरा भी काला। अब तीसरा चुपचाप बैठा था, तब तक एक कुतिया आई और रसोई में घुस गई। अब वो वहीं से चिल्लाया, ओ देखो देखो, रसोई में कुटिया घुस गई। उसने कहा ये भी काला है। चौथा बोला हम तो भैया न बोले न टाले,
टुप टाप बैठे हैं। अब चारों की पोल खुल गई कि चारों काले हैं, तो सगाई वाले तो चले गए। और शाम को पिताजी आए, बोले क्या हुआ, देख के गए वो? छोटा वाला बोला, पिताजी यू बोल गो और हम तो टुप टाप बैठे रहे, ना बोले न टाले, टुप टाप बैठे रहे। तो ये मैया तो टुप टाप वाले में से हैं कि अगर कुछ बोले और गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, तो भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो टुप टाप बैठे हैं। और देखो हंसती हैं तो लगता है कि ये सब समझ रही हैं, लेकिन जब कुछ बुलवाएंगे तो फिर बोलने वाली, हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। बहुत सुंदर। आगे सज्जन बैठे हैं, वो कह रहे हैं यूं बीत जाए जीवन तेरा। नहीं, बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद मिल रहे हैं और बूढ़े बड़ों का आशीर्वाद जरूरी है। तो जो शनि महाराज से डरते हैं ना, जो भक्त हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। और जो भक्ति नहीं करते उनके यहाँ तो शनि नहीं आएगा तो भगवान थोड़े ही आएंगे। ऐसाम चित्ते बसे भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी। जिसके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती हैं, उसके यहाँ कोई भी संकट आने वाला नहीं है। ऐसाम चित्ते बसेत भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी। न ते पश्यन्ति कीनासं स्वप्ने प्यमलमूर्तय। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवे। इन माताओं पे भूत खेलते रहते हैं। जो भक्ति करती है ना, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा असुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। जो भक्ति करती हैं, भूत प्रेत राक्षस पिशाच उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। और जो कुलिच्छणी है, रात को खाया और खटिया के नीचे बर्तन सरका दिए, सुबह जागी चूल्हे पे पोता भी नहीं फेरा, रोटी बना ली खा ली और बस शाम को बर्तन धुलेंगे। और धुले नहीं धुले तो उसके घर भूत प्रेत नहीं आएंगे तो देवता थोड़े ही आएंगे। तो मैयाओं, जो भक्ति करती है उनको डरने की जरूरत नहीं है, और जो भक्ति नहीं करती कुलिच्छणी है उनको थोड़ी सी सुधरने की जरूरत है। घर में सफाई होनी चाहिए, मन में सफाई होनी चाहिए, फिर वहां कोई भी विकार आने वाला नहीं है। तो प्यारे, जैसे ही शनि महाराज आए, हनुमान जी के ढिंग सिर पे बिठा लिए और भजन चल रहा था, हर श्वास पे हो सुमिरन। अब कोई वस्तु सिर पे रखी है या किसी बालक को बिठा लो और जोर जोर से नाचो तो बालक गिरेगा ना। एक पहाड़ का टुकड़ा लिया और शनि महाराज के सिर पे रख लिया और जोर जोर से नाच रहे हैं, हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा। अब पहाड़ ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है और बीच में शनि महाराज की चटनी बटी जा रही है। शनि महाराज ने कहा, हनुमान जी छोड़ दो। बोले तुम तो 7 साल के लिए आए। बोले 7 नहीं 14 साल हो गई, बस हमारे प्राणों को छोड़ दो। तो प्यारे, जो भक्ति करता है उसका शनि महाराज सहयोग करते हैं, उसका कुछ बुरा नहीं करते।
और जो भक्ति नहीं करते उनके यहाँ तो शनि महाराज रुद्र रूप में आते हैं, क्रोध में आते हैं।